प्यारे नबी के ताइफ के सफ़र का किस्सा। नबूवत मिल जाने के बाद 9 बरस तक प्यारे नबी मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे, लेकिन थोड़ी सी जमात के सवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान न होने के आपकी मदद करते थे, अक्सर कुफ्फार मक्का आपको और आपके सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु को हर तरह की तकलीफ़ें पहुंच जाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था इससे दरगुजर करते थे। प्यारे नबी के चचा अबू तालिब भी उन्हीं ने दिल लोगों में थे जो बावजूद मुसलमान न होने के प्यारे नबी की हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वीं साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह खिले महारह इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का मौका मिला। प्यारे नबी इस ख्याल से ताइफ तशरीफ ले गए कि वहाँ कबीला शफीक की बड़ी जमात है, अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को उन तकलीफ़ों से निजात मिले और दीन के पहले की बुनियाद बढ़ जाए। वहां पहुंचकर कबीले के 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जे किया, मगर उन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करते कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से पेश अलिफी उन लोगों ने ये भी गवारा न किया कि आप यहाँ क़याम फरमा ले। जिन लोगों को सरदार समझकर बात की थी कि वो शरीफ होंगे और मुहर्रम गुफ्तगू करेंगे, इनमें से एक शख्स बोला कि ओहो, आप ही को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा, तुम्हारे सवा कोई और मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने कहा, मैं तुझसे बात करना नहीं चाहता इसलिए कि अगर तो वाकई नबी है जैसे कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं, और अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात करना नहीं चाहता। इसके बाद उन लोगों से नाउम्मीद होकर प्यारे नबी ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप तो हिम्मत व इस्तखाल के पहाड़ थे, मगर किसी ने भी कबूल नहीं किया, बल्कि बचाए कबूल करने के प्यारे नबी से कहा कि हमारे शहर से फौरन निकल जाओ और जहां तुम्हारी चाहत की जगह हो वहां चले जाओ। प्यारे नबी जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया कि आपका मजाक उड़ाएं, तालियां पीटे, पत्थर मारी, हत्ता के प्यारे नबी के दोनों जूते खून के जारी होने। अलिफ ए अल्लाह, तुझी से शिकायत करता हूँ मैं अपनी कमज़ोरी और बेकिसी की और लोगों में ज़िल्लत और रसवाई की। ए अरहम अर्राहमैन, तू ही ज़ूफ़ा का रब है और तू ही मेरा परवरदिगार है। तो मुझे किसी के हवाले करता है, किसी अजनबी बेगाने के जो मुझे देखकर तरसरू होता है और मुँह चढ़ाता है, या किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया। ए अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, तेरी हिफाजत मुझे काफ़ी है। मैं तेरे चेहरे की इस नूर के तुफैल जिस्म से तमाम अंधेरियां रोशन हो गई और जिससे दुनिया आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तो मुझसे नाराज हो। तेरी नाराजगी का इस वक्त तक दूर करना ज़रूरी है जब तक तो राज़ी ना हो। ना तेरे सिवा कोई ताकत है ना कुव्वत है। मालिक मुल्क की शान एक कैरी को इस पर जोश आना ही था कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अलिफ कर सलाम किया और अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने आपकी कौम की वो गुफ्तगू जवाब से हुई सुनी और उनके जो जवाबात सुने, और एक फरिश्ता को जिसके मुतालिक पहाड़ों की खिदमत है आपके पास भेजा है कि आप जो चाहिए इसको हुक्म दे। इसके बाद इस फरिश्ते ने सलाम किया और अर्ज़ किया कि जो इरशाद हो मैं उसकी तामील करूं, अगर इरशाद हो तो दोनों जानिब के पहाड़ों को मिला दूं जिससे ये सब दरमियान में कुचल जाएं, और जो सज़ा तजवीज़ फरमाए। प्यारे नबी की रहीम व करीम ज़ात ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से इसकी उम्मीद रखता हूँ कि अगर ये मुसलमान नहीं हुए तो उनकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह को याद करें और उसकी इबादत करें।
فائدہ یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیروی بننے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم